लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. What we will do, we will just substitute अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अब आपको बेटा इसमें थोड़ा सा यही करना पड़ेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर ऑलरेडी -10 है, तो बी क्या हो गया 10, मतलब माइनस बी अपॉन ए प्लस 10/3, तो 10/3 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा मीन्स 7/3. जितनी कम स्टेप में जितना कम लिख करके आप ये काम कर पाएंगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना. बस ध्यान रखना कि यदि बिना लिखे आप गलत कर देते हो तो लिख करके करो, पर प्रैक्टिस ये करो कि क्वेश्चन देखते ही आपको ये सब याद आ जाए और आप तुरंत कर पाएँ. तो 100/9 माइनस 14/3 एलसीएम क्या आएगा 9. ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 100 एज इट इज़, ये 7 2 14, 14 3 42, तो आंसर क्या आ गया 850, 58/9. तो आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर आ गया 58/9. सेकेंड में भी यही है क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, हमको फिर से उसकी वैल्यू निकालनी है. तो देखो यदि तुम्हें याद है तो तुम्हें फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए. यू शुड बी एबल टू डू इट डायरेक्टली कि हमारा क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -8/3, तो -8/3 का स्क्वायर, फिर -2 अल्फ़ा बीटा दैट इज़ 2/3, 2 × 2/3 इज़ 4/3. एलसीएम ये हो गया 64/9 माइनस 4/3. एलसीएम अगेन 9, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 12, तो 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9, तो 64 माइनस 12 क्या हुआ 2, और 6 माइनस 1 5, 52/9. अगेन नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय एनी कॉमन फैक्टर. ये 9 3 का है, 5 + 2 7, 3 से डिवाइड नहीं होता, तो यही आपका आंसर है. और बाय चांस डेसिमल में लिख दें तो डिवाइड करके डेसिमल में कर देना. तो ये कंसेप्ट याद हो गया. अब नेक्स्ट आपका क्या है कि इफ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, तो आपको क्या करना है, सीधे इस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू जो 1 है इसी के नीचे आप पोलिनोमियल से देख के अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिख दो. तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -5/1 दैट इज़ -5. दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, बीटा एलिमिनेट होगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, 1 - 5 इज़ -4, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -2. अब अल्फ़ा -2 है, हम इसकी वैल्यू इसमें किसी भी एक रिलेशन में सब्सटीट्यूट कर दें तो ये -2 और 1 इधर आएगा -1, तो बीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई -3. -2 -3 ऐड होके -5, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे आंसर सेम आएगा, ये आपको पता है. तो आपका बीटा आ गया -3, अल्फ़ा है -2. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और हमें पता है ये k किस पोजीशन पे है, c की पोजीशन पे. तो c की वैल्यू निकालनी है, तो c क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, c अपॉन a इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो c अपॉन a इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा. c की जगह यहाँ -k है, a तो 1 है, तो आपका क्या हो गया -k इक्वल टू -2 इंटू -3 इज +6, नेगेटिव साइन उधर ट्रांसपोज होगा, तो k की वैल्यू आपकी आएगी -6. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो देख करके डरना नहीं है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चन रिवॉल्व किसके अराउंड करते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा. तो ये जो भी बोल रहा है हम इसको देखें, ये अल्फ़ा की पावर 4 बीटा क्यूब है, वो अल्फ़ा क्यूब बीटा 4 है, तो हम HCF कॉमन ले लें. कॉमन तो हम मैक्सिमम लेते हैं, दैट इज़ HCF. तो यहाँ भी अल्फ़ा क्यूब है, यहाँ भी अल्फ़ा क्यूब है, कॉमन आएगा अल्फ़ा क्यूब, बीटा क्यूब बीटा 4 कॉमन आ गया बीटा क्यूब. ब्रैकेट में क्या बचा अल्फ़ा प्लस बीटा, आपका ब्रैकेट में आया अल्फ़ा प्लस बीटा. अब हम देखें अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब क्या हुआ, अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब, दिस इज़ अल्फ़ा बीटा होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा प्लस बीटा.
Now you know how to calculate their values. Just substitute the values and solve it. तो यहाँ पर a क्या है 3, b क्या है -1, c क्या है -4. तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a ऑलरेडी -a तो +1/3 एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c/a मतलब -4/3. तो हमें यहाँ क्या करना है -4/3 का क्यूब. तो माइनस का क्यूब माइनस ही आएगा, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27. मल्टीप्लिकेशन में है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1/3. तो नेगेटिव साइन ही रहेगा, ऊपर 64 नीचे 27, 3 सा 81. तो आपका आंसर इसका क्या आ गया -64 डिवाइडेड बाय 81. वो 2 की पावर है, वो 3 की पावर है, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा. नेक्स्ट है इफ अल्फ़ा बीटा आर जीरोस. ये रिपीट हो गया. ओके, ये सेम क्वेश्चन है. फिर इफ 1 0 इज 7 टाइम्स द अदर. हाँ, ये एक कंसेप्ट है कि एक 0 7 टाइम्स है दूसरे का, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के. तो 1 0 7 टाइम्स द अदर मतलब एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा 7 अल्फ़ा. एक अल्फ़ा तो दूसरा आपका हो गया 7 टाइम्स अल्फ़ा. तो सम ऑफ ज़ीरोस क्या हुआ, इन दोनों को ऐड करें तो 7 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा मतलब 8 अल्फ़ा की वैल्यू -b/a से इक्वेट करें तो वहाँ पे क्या आएगा 8/3. 8 कैंसल, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 1/3. तो एक 0 हुआ आपका 1/3, दूसरा था 7 अल्फ़ा मतलब वो क्या हो गया 7/3. ये आपके दोनों ज़ीरोज़ आ गए. अब हमारा k की वैल्यू हमको कहाँ नज़र आ रही है, ये पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म है 2k + 1. हम इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे c/a. तो 2k + 1/3 इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 7/3. नाउ यू कैन चेक कि यहाँ पर आपका ये 3 से ये 3 कैंसल, ये 2k + 1 इक्वल टू क्या बचा 7/3. तो ये +1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो 2k इक्वल टू 7/3 -1. अब ये एलसीएम वगैरह बेटा डायरेक्ट कर सकते हो. 7 - 3 क्या हुआ 4. तो ये आ गया आपका 4/3. फिर ये 2 इधर है, उधर जाएगा डिनोमिनेटर में, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2/3. k कम्स आउट टू बी 2/3. नेक्स्ट क्वेश्चन है if 1 0 is 3 times the other 0, find the value of k. now you know the concept कि एक 0 3 टाइम्स है तो एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या हो गया 3 अल्फ़ा. तो अब ऐसे में अब आपको ये पता है कि सम लगाना है तभी अल्फ़ा की वैल्यू आएगी. स्क्वायर करने में तो k आ जाएगा. अच्छा, यहाँ पर ओके, यहाँ पर स्क्वायर करने में सम में नहीं आएगा, यहाँ पर k अल्फ़ा की वैल्यू प्रोडक्ट से निकलेगी. क्यों, क्योंकि वहाँ पर 27 है. k सम वाली जगह पर दिया है, b की जगह पर k है, तो हम यहाँ सम नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे. तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा 3 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू c/a. c इज़ 27, a इज़ 1, सो दिस इज़ इक्वल टू 27. 3 से कैंसिल हुआ 9, तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी +-3. तो हमारा एक 0 आ गया 3, हाँ +-3, और दूसरा हमारा क्या है 3 टाइम्स. तो यदि हमने +3 लिया तो दूसरा क्या होगा 3 3 = 9. हमने -3 लिया तो दूसरा होगा -9. अब हमें निकालना है k की वैल्यू. तो k की वैल्यू कैसे आएगी, k इज़ एट द पोजिशन ऑफ b, तो -k इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा. तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 9 3 = 27, तो -k इक्वल टू 27 या k की वैल्यू क्या हो गई -27. और यदि हम नेगेटिव वैल्यूज़ लेते तो भी उनका प्रोडक्ट में ऐड होके दोनों नेगेटिव साइन है, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता, तब भी हमारा k का आंसर एक ही आता, दैट इज़ -27. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 0 इज ट्वाइस द अदर. ट्वाइस मतलब डबल, 2 टाइम्स. ट्वाइस है मतलब 2 टाइम्स है. तो हम क्या करें, अब हमारे पास यहाँ बीच में k है, यहाँ पर 8 है, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यूज़ करना पड़ेगा. ये थोड़ा सा आपको
देख के आप समझ जाएंगे 2-4 क्वेश्चन के बाद कि जब आपको k की वैल्यू b की जगह पर दी है तो आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है, k की जगह c की जगह पर दी है तो आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ यूज़ करना है ना। तो हमारा प्रोडक्ट ज़ीरोज़ क्या हो गए, अल्फ़ा एंड 2 अल्फ़ा, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा 8/1। तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज़ 8, 2 से इसको कैंसिल किया 4, अल्फ़ा स्क्वायर 4 है तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी +-2, हाँ +-2 आएगी। तो एक ज़ीरो आपका 2 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 4, और यदि हम -2 लेंगे तो दूसरा हो जाएगा -4। और इस क्वेश्चन के बाद आप समझ जाओगे कि हम दोनों पॉजिटिव लें दोनों नेगेटिव लें, फाइनल आंसर विल बी सेम। तो यहाँ पर हमारा C/A करेंगे तो ये -k = अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू 2 4 ज़ा 8, तो k की वैल्यू क्या आ गई -8। और यदि मैं माइनस साइन लेती अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा की जगह तो उनका प्रोडक्ट फिर से प्लस आता और फिर नेगेटिव साइन उधर शिफ्ट हो जाता। तो k की वैल्यू दोनों केस में पॉजिटिव +2 लो या -2 लो अल्फ़ा, आंसर विल बी सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट 1 0 इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। तो 1 0 स्क्वायर ऑफ द अदर मतलब जैसे एक 3 आ गया, एक 9 आ गया, एक 2 आ गया, एक 4 आ गया टाइप्स। तो हमको यहाँ पर ज़ीरोज़ निकालने पड़ेंगे। ज़ीरो निकालने पड़ेंगे तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं या आप सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको क्लिक कर जाए। तो यहाँ पर यदि हम इसका अल्फ़ा प्लस बीटा यूज़ करें तो क्या होगा -b/a मतलब 30/8 कैंसिल हुआ 15/4, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो दैट इज़ C/A मतलब 27/8। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये है, अल्फ़ा बीटा ये है, मुझे एक ज़ीरो निकालना है तो मैं अल्फ़ा की जगह या बीटा की जगह यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ कि बीटा क्या हो गया 15/4 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर ये अल्फ़ा इंटू बीटा है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा है तो अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा ही रहेगा, बीटा रहे सॉरी अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा रहेगा, बीटा की जगह ये आएगा। तो अल्फ़ा इंटू 15/4 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 27/8, ये रिलेशन हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 4 आप चाहें तो, या इस 8 को इधर ले आओ, ये 8 इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में तो इससे तो मल्टीप्लाई होगा, इस 4 से कैंसिल होकर यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो गया 15 2 ज़ा 30 अल्फ़ा माइनस 8 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 27। फिर क्वाड्रेटिक ही बन गई, मैं सोच रही थी ना बने। तो 8 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 30 अल्फ़ा प्लस 27 इक्वल टू 0, यही बन रही है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमको इस तरह से करने का, इससे हम डायरेक्ट ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते, ज़्यादा अच्छा रहता हमारे लिए, है ना। हमने सोचा कि ये इजी हो जाएगा, पर आप देखो वही बन गई अल्फ़ा की टर्म में, क्योंकि आप x की जगह अल्फ़ा रखोगे तो इक्वेशन तो यही बननी है, तो ये मत करना। हाँ, मैंने सोचा इससे इजी होगा बट इट्स नॉट वर्थ। तो हम क्या करें, हम डायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करें। तो मल्टीप्लाई करके 27 इंटू 8 आना चाहिए, और ये बीच में नेगेटिव है उधर प्लस है तो दोनों नंबर्स को ऐड करके 30 आना चाहिए। तो 27 के फैक्टर हो गए 9 3 ज़ा, और 8 के फैक्टर यदि मैंने किए 4 2 ज़ा, तो 3 4 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18 मिल गए मुझे एक ही बार में। 18 और 12 30 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके तो आ ही जाएगा। तो ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12x प्लस 27। 18 एंड 12 30, आप चाहें तो 12 आगे 18 पीछे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हमने क्या कॉमन लेना है, 2 9 है ना, तो 2x क्या बचेगा 4x माइनस 9, और यहाँ पर 12 और 27 में 3 कॉमन है तो -3 कॉमन लिया, तो यहाँ भी क्या बचेगा 4x माइनस 9। अब ये 4x माइनस 9 दोनों के पास है, दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या आ गया 2x माइनस 3, तो x की वैल्यू आई 9/4 एंड 3/2। यू कैन सी दैट 3/2 का स्क्वायर है 9/4, तो 1 0 इज स्क्वायर ऑफ अदर प्रूव हो गया, है ना। इसमें हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो आंसर आ गया कि 1 0 ये है। तो इस तरह का रिलेशन पूछ ले तो आप समझ जाओ कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डबल है, स्क्वायर है,
ट्वाइस है, इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। नेक्स्ट, इफ अल्फ़ा बीटा आर दिस एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24 है। अब आपको याद है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा। और इस पोलिनोमियल को देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालें। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, इट इज़ माइनस 4 अपॉन के, एंड अल्फ़ा बीटा इज सी अपॉन ए, मतलब प्लस 4 अपॉन के। तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है, और यहाँ पर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो इसकी वैल्यू क्या है? -4/k, और उसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। तो 16 अपॉन के स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा, मतलब 4 अपॉन के, यही होगा। अब हम इसको एलसीएम ले लें के स्क्वायर और के का, तो एलसीएम के स्क्वायर आएगा, तो इधर मल्टीप्लाई बाय के होगा और ये के स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। एलसीएम लेंगे के स्क्वायर आएगा, यहाँ के था तो यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, के स्क्वायर उधर चला जाएगा। तब आप देखो ये 24 के स्क्वायर, ये हो गया है 4 2 8 के, नेगेटिव उधर आएगा प्लस 8 के, 16 इधर आएगा -16 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन रही है और इक्वेशन डिविजिबल है 8 से, तो हम इसको 8 से थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो 8 3 ज़ा 8 1 ज़ा एंड 8 2 ज़ा, ये आपका फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या दिख रहा है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 - 2 1, सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया? 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। 3k कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में k प्लस 1, माइनस 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में क्या आया? 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू या तो -1 है या +2 अपॉन 3। तो k के दो सॉल्यूशन आ गए, -1 एंड 2/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, -1 एंड 2/3। ठीक है। अब हमारा है नेक्स्ट, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज। अब ये क्वेश्चन तो अपना फिर से रिपीट हो गया, थर्ड टाइम, अलग अलग स्कूलों में आया है ना, तो वो बार बार डल जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज, तो अब आपको पोलिनोमियल देने की बजाय क्या क्या सीधे सम ऑफ जीरोज और डिफरेंस ऑफ जीरोज दे दिया, और आपको पोलिनोमियल बनाना है। तो हम क्या करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 24 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ 8। आपको पता है ये ऐड करेंगे, बीटा कैंसल, 2 टाइम्स अल्फ़ा इज़ 24 प्लस 8 32, 32 डिवाइडेड बाई 2 16। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 16, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी? सब्सटीट्यूट करके 8। अब हमें यदि पोलिनोमियल बनाना है तो हमें इनका क्या चाहिए? प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट क्या हुआ? 128। मैंने इसको 8 × 2 कर लिया, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 2 ज़ा 128। तो अल्फ़ा बीटा है 128, या 16 8 ज़ा याद हो तो भी काम हो जाएगा। अब हमारा पोलिनोमियल क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम 24x प्लस प्रोडक्ट 128। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करने को तो आपको आएगी नहीं। नेक्स्ट, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज देन फॉर्म अ पोलिनोमियल। यस, दिस इज द कंसेप्ट विच वी हैव टू डू टुडे। अल्फा बीटा जीरोज हैं तो ऐसा पोलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोज 1/अल्फा और 1/बीटा हो। तो पोलिनोमियल फ्रेम करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें जीरोज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास जैसे ये पोलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो a की वैल्यू 2 है, b 5 है, c 3 है। ये बात तो आप सब समझते हैं। हमको फॉर्मूले भी याद है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस बी अपॉन ए, मतलब -5/2, एंड अल्फ़ा बीटा इज़ c अपॉन ए, मतलब 3/2। अब हमें एक पोलिनोमियल बनाना है जिसके ज़ीरोज़ 1/अल्फ़ा और 1/बीटा हो। तो हमारा पोलिनोमियल फ्रेम करने का फॉर्मूला क्या था? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, हम क्या लिखते थे? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्यों लिखते थे? क्योंकि ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा थे, तो वहाँ पर हम क्या लिखते थे? इनका
sum of zeros multiplied by x plus alpha beta which is product of zeros. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है. हम यहाँ अल्फा बीटा नहीं रखेंगे, यहाँ अब जीरोस 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा है, तो सम की वैल्यू आपकी क्या हो गई 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय बीटा. ये बात याद रखिए कि अब हमारे जीरोस अल्फा बीटा नहीं है, नया जो पोलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस रेसिप्रोकल हैं 1 अपॉन अल्फा एंड 1 बाय बीटा. तो हम इनको चेंज कर देंगे सम में 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा. अब इसकी वैल्यू तो तुम्हें याद ही हो गई होगी, हमने पहले भी किया है. दिस इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी. क्यों? क्योंकि दोनों का ए कैंसिल हो जाता है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली माइनस बी अपॉन सी आती है. एंड 1 अपॉन अल्फा बीटा मतलब क्या हो गया 1 अपॉन सी अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू हो गई ए अपॉन सी. तो ये बात यदि आप याद रख लें तो आपका काम ऐसे ही हो जाएगा कि आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है जब वो रेसिप्रोकल हैं. पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ ओरिजिनल पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ के अल्फ़ा बीटा के रेसिप्रोकल हैं, तो आपका सम की जगह आपको माइनस बी अपॉन सी रखना है और प्रोडक्ट की जगह ए अपॉन सी रखना है. क्लियर? माइनस बी अपॉन ए आता है, पर यहाँ माइनस बी अपॉन सी हो गया, और यहाँ पर सी अपॉन ए आता है, तो ये रेसिप्रोकल होके ए अपॉन सी हो गया. ठीक है, यदि तुम्हें ये कंसेप्ट याद है तो देखो क्वेश्चन अब तुम्हें पता चलेगा कितनी जल्दी जल्दी होंगे. अब हमारा सम माइनस बी अपॉन से मतलब माइनस 5 अपॉन 2, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं थी फिर, है ना, अब मैंने फॉर्मूला बना लिया. तो इसकी वैल्यू क्या हो गई माइनस 5 अपॉन 3, और सी अपॉन ए मतलब 3 अपॉन 2. तो पोलिनोमियल क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, सम की जगह माइनस ही आता है और ये प्लस माइनस है, तो 5 अपॉन 3 एक्स प्लस 3 अपॉन 2. यू नीड टू टेक एलसीएम. एलसीएम क्या आएगा 6. एलसीएम 6 आएगा तो यहाँ आ जाएगा 6x स्क्वायर, 3 था 2 से मल्टीप्लाई होगा 10x, ये 3 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 9. ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया. ठीक है, इसको हमको करने में टाइम लगा. अब देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सब में सेम कंसेप्ट है, और अब आप देखो कितने जल्दी होंगे कि हमको पता है सम की जगह में क्या रखना है माइनस बी अपॉन सी, और प्रोडक्ट की जगह क्या रखना है ए अपॉन सी. तो अब हम देखें हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें ये हमारी पोलिनोमियल है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन सी, माइनस बी अपॉन सी. ठीक, तो माइनस बी अपॉन सी मतलब प्लस 2 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन सी, माइनस है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, और यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में भी माइनस आता है तो इसके आगे एक नेगेटिव साइन आएगा, तो ये एक्चुअली प्लस बी अपॉन सी रखना है आपको. एक्चुअली आपको ये प्लस बी अपॉन सी रखना है, क्योंकि जब यहाँ यदि सब्स्टिट्यूट कर दो साइन माइनस ना करें, मतलब यदि साइन लगाते हो माइनस तब तो तुम्हें माइनस बी अपॉन सी रखना है, पर ये तुम साइन भी यहीं पे इनकॉर्पोरेट कर दो कि नेगेटिव आता है तो वो प्लस बी अपॉन सी हो जाएगा. तो जो भी वैल्यू है वही आ जाएगी, माइनस 2 अपॉन 3 नहीं आएगा, सॉरी सी रखना है, सी इज़ 8, सी इज़ 8, और प्लस ए अपॉन सी प्लस 3 अपॉन ए इज़ माइनस 8, सॉरी, तो ये हो गया माइनस 8, सी इज़ माइनस 8. तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कैंसिल करके मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इधर भी 8 है, तो मुझे एलसीएम लेना बेटर है. तो ये माइनस माइनस इधर प्लस हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया, तो आंसर हो गया 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. ये फाइनली पोलिनोमियल बन जाएगा. ये पोलिनोमियल फाइनली बन गया. आपको यदि आप यहाँ पर माइनस साइन लगाते हो तो आपको माइनस बी अपॉन सी रखना है. यदि आपने इस साइन को यहाँ पर प्लस कर लिया, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 1 अपॉन अल्फा 1 बाय बीटा के लिए, तो आपको उसकी जगह सीधे बी अपॉन सी रखना है और वहाँ पर ए अपॉन सी. अब देखो अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट. इसमें हमें क्या दिया है, जीरोस पोलिनोमियल है 6x स्क्वायर
-7x+3 और इसके 0 अल्फ़ा बीटा है और हमें एक पोलिनोमियल बनाना है जिसके 0 1/α 1/बीटा है। तो क्या होगा x² फिर -b/cx प्लस a/c, यही होगा। डायरेक्टली कर दिया मैंने, है ना। माइनस 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 3 बार तो नेगेटिव आएगा साइन, तो ये 3 से कैंसिल करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अपॉन में 3 है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 3x² - 7x+6। 3x² - 7x+6। और आपको यदि याद हो तो हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया है। मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को एक्चुअली सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने किया था स्टैंडर्ड पोलिनोमियल में। जब ये किया था तो हमें ये पता चला था कि जो हमारा पोलिनोमियल ax² + bx+c है और इसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा है, और यदि हम एक पोलिनोमियल बनाएं जिसके 0 1/α एंड 1/बीटा है, तो क्या होता है, ये c और a की पोजीशन चेंज हो जाती है। ये पोलिनोमियल आता है cx² + bx + a और c की पोजीशन चेंज कर दो, साइन जो है वही, सेम क्वेश्चन। हाँ, अभी आप यहाँ देख लो, ये 6x² - 7x+3 था, ये 3x² - 7x+6। दे हैव शिफ्टेड देयर पोजीशन। तो हमको इतना लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आपको बोला है कि ज़ीरोज़ आपके अल्फ़ा बीटा हैं और अब पोलिनोमियल बनाओ जिसके 0 1/α एंड 1/बीटा है, तो हम यदि ये कंसेप्ट आपको याद है तो दूसरे बच्चे सॉल्व भी करते रहेंगे। आपका आंसर आ गया कि 2 इधर 6 इधर, 2y² - 7y + 6। इसका क्या हो गया, ये 7x² - 4x - 3। हाँ, इसको एक बार करके देखते हैं क्योंकि साइन चेंज हुए हैं नेगेटिव। तो आई वुड लाइक टू चेक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि साइन भी चेंज होंगे क्या कोफिशिएंट के साथ में, कि c पूरा इधर a पूरा उधर। हाँ, तो हमारा यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आती, हम इसको ऐसे करते तो x² - b/c, b/c, b इज़ -4, c इज़ 7, तो ये क्या होगा -7, तो +4/7x, और इधर क्या आएगा -a/c, +a/c, तो +3/7, ये होगा। एलसीएम लिया और सॉरी यहाँ पर -7 आएगा, तो ये क्या बन गया -7x² + 4x + 3, माइनस नहीं 7x² + 4x - 3, 7x² + 4x - 3, ये प्लस ही माइनस आएगा, -4x है, -b/c और ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ की है। ये आपका हुआ -b/c आता है, b ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस माइनस +4 डिवाइडेड बाय -7, और वहाँ पर एक नेगेटिव साइन आता है सम में, तो ये +4/7x होगा। तो 7x² + 4x - 3। चलो इसको एक बार कर ही लेते हैं क्योंकि साइन में मुझे लग रहा है यहाँ पर साइन के कारण कुछ गड़बड़ हो रही है। कहाँ चला गया, ये रहा। इसमें हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a मतलब 4/3, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -7/3, और हमने यदि 1/α 1/बीटा किया तो हमारा आंसर क्या आता है सीधे, ये रखने की ज़रूरत नहीं होती ना एक्चुअली। a 3 है, b -4 है और c -7 है, तो हमारा सम 1/α + 1/बीटा की वैल्यू आती है डायरेक्टली -b/a डिवाइडेड बाय c/a मतलब -b/c, तो माइनस माइनस +4 अपॉन -7, तो इसकी वैल्यू आएगी -4/7। 3 बार नेगेटिव साइन है, आंसर नेगेटिव आएगा। और प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1/α × बीटा दैट इज़ a/c,
a इज़ 3, c इज़ -7, तो इसकी वैल्यू हो गई -3/7। अब हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें तो एक्स स्क्वायर, वहाँ माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो गया +4/7x -3/7। एलसीएम लेंगे, 7 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 7x² + 4x - 3। 7x² + 4x - 3 आया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। 7 और 3 की पोजीशन तो इंटरचेंज हुई, पर बीच में ये माइनस था, ये प्लस हो गया बिकॉज c वाज नेगेटिव। तो थोड़ा काम इस फॉर्मूला पे मैं और करके देखूंगी एक बार कि सही है या नहीं, क्योंकि ये मैंने अभी कल की क्लास में हमने इसको निकाला था और हमको ये पता चला था c और a की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। c और a की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, तो साइन का क्या रोल है, दैट यू नीड टू चेक आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज zeros आर। अब क्या बोल दिया, जीरो क्या है, अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर एंड बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो अब आपको सम किसका निकालना पड़ेगा, अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर का सम और इन्हीं का प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट तो क्या हो गया, देखो एक अल्फा से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा से बीटा स्क्वायर कैंसिल, तो इनका प्रोडक्ट तो 1 अपॉन अल्फा बीटा, मतलब वही a अपॉन सी के इक्वल आ गया। और सम निकालें तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे, तो दिस इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए हम ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है, अल्फा a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस वाले में माइनस आता है, ये आपका फॉर्मूला है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। पर हमें क्या पता है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और इसके आगे एक और माइनस अल्फ़ा बीटा है, तो ये दोनों कंबाइन हो करके आपको क्या देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फ़ा बीटा, और इस ब्रैकेट के बाहर एक अल्फ़ा प्लस बीटा भी मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो हम इनकी यदि वैल्यूज़ ए बी सी की टर्म में ही सब्सटीट्यूट करें तो हमारा क्या आ रहा है, ये होगा -b अपॉन ए, और ये -b अपॉन ए का स्क्वायर मतलब प्लस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -3 टाइम्स c अपॉन ए, एंड दिस डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब c अपॉन ए का स्क्वायर, तो अपॉन में c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ रहा है। अब वैल्यू रखोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, पर मैंने ऐसे रख दिया। तो अब हम यदि देखें कि एलसीएम लेते तो ये ए स्क्वायर आता, तो एक ए यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इसके अपॉन में पूरे के अपॉन में ए स्क्वायर हो गया। अब ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, ये सी स्क्वायर का आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया -b अपॉन ए, और ये सी स्क्वायर यही मल्टीप्लिकेशन में, और ब्रैकेट में b स्क्वायर -3ac। इसको याद रखना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इट्स बेटर टू कीप द वैल्यूज़ इंस्टेड ऑफ दिस। मैं सोच रही थी कुछ फॉर्मूला इजी सा निकला है, नहीं आ रहा है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो इसकी बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने ये जो निकाला था यहाँ तक, हाँ इसी में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। इसमें हम किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी क्या है, -+4/2 मतलब 2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 6/2 मतलब 3। अब कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है, अल्फ़ा बीटा 3 है, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 -3 3 = 9 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। अब कितना ईजी हो गया, उसको अननेसेसरी अल्फ़ा बीटा में कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। 4 - 9 क्या बचा, -5, -5 मल्टीप्लाइड बाय 2 -10/9, ये हमारा क्या आया, सम ऑफ ज़ीरोज़। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, a अपॉन सी। a क्या है, मतलब 1/अल्फ़ा बीटा मतलब 1/3, 1/3 प्रोडक्ट है हमारा। तो प्रोडक्ट है 1/3, सम है ये। तो हम यदि पोलिनोमियल फ्रेम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, x² माइनस प्लस 10/9x प्लस 1/3। डिनोमिनेटर में 9 है, तो जो k लिखते हैं उसकी वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 9। तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 9x²
प्लस 10x, 9 डिवाइडेड बाई 3 इज 3, तो हमारा पोलिनोमियल आ जाएगा 9x² प्लस 10x प्लस 3। तो देखो प्रैक्टिस यही करनी है कि जो चीज़ें याद रख के कोई कंसेप्ट बन रहा है, कोई ट्रिक बन रही है, तो रिमेंबर द ट्रिक। यदि नहीं है तो आप प्रैक्टिस इतनी करो कि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि सम ऑफ ज़ीरोस, मतलब ये पोलिनोमियल है जिसके ज़ीरो अल्फ़ा बीटा है। अब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ जिसके ज़ीरोस 2 अल्फ़ा इन 2 बीटा, मतलब डबल करना है, दोनों ज़ीरोस का डबल। तो देखो सम निकालोगे तो क्या होगा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, मतलब 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा। प्रोडक्ट निकालोगे तो 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, मतलब क्या हो गया, 4 टाइम्स अल्फ़ा बीटा। तो हम क्या करें, हम इसी में ये जो सम है इसको डबल कर दें और इसका 4 टाइम्स कर दें, क्योंकि हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लेंगे तो यहीं से तो लेंगे। तो हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, x² प्लस 12 टू ज़ा 24x प्लस 35 4 ज़ा 72 ज़ा 140, ये हमारा पोलिनोमियल बनेगा। यदि हम ऐसे देखते तो हम इसमें रखते वैल्यू, तो 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -12, दैट इज़ -24, फिर वहाँ माइनस भी अपॉन होता है, साइन यही आता। 4 टाइम्स प्रोडक्ट, तो 4 इंटू 35 यही आएगा ना। तो आपको पता चल गया ना। तो जब भी ऐसा डबल हो तो आप क्या करो, वैल्यूज़ का इसका सम का डबल कर दो, प्रोडक्ट का 4 टाइम्स कर दो। अच्छा, अब यदि 2 अल्फ़ा की जगह आपको दिया होता 3 अल्फ़ा 3 बीटा, तो सम 3 टाइम्स होता और प्रोडक्ट में 9 टाइम्स होता। तो हम यहाँ क्या करते, सम जो भी है उसको ट्रिपल कर देते, 12 3 ज़ा 36 और 35 को मल्टीप्लाई कर देते 9 से। तो ये ऐसे कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखोगे तो निकल आएंगे, है ना, विच कैन बी यूज डायरेक्टली। तो जो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं वो हमको याद रखने पड़ेंगे बेटा। और वो कैसे याद होंगे, प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे, नहीं तो नहीं याद रहेगा कि क्या हुआ। हाँ, जैसे अब इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² प्लस 8x प्लस 6 फॉर्म द पोलिनोमियल whose zeros are 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा एंड 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो आपका सम क्या होगा, 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, ये हमारा क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़। और प्रोडक्ट में क्या होगा, इन्हीं का प्रोडक्ट, तो 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, ये होगा प्रोडक्ट। तो हम क्या करें, और ऐसे क्वेश्चन में कभी भी ये मत करना कि हम इनकी वैल्यू निकालें, जैसे आसानी से हो जाए तब तो ठीक है। कई बार ऐसे होते हैं फैक्टराइजेशन जो रूट में आ रहे होते हैं, फ्रैक्शन में आ रहे होते हैं, तो वो डायरेक्टली आपसे रूट वाले नहीं हो पाते। फ्रैक्शन में तो हो भी जाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लग रही होती, तो वहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला काम करता है एंड देन इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। तो इट्स बेटर कि हम उसको सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की टर्म में देखें और उसी हिसाब से सॉल्व करें। तो ये हमारा क्या हुआ, देखो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। तो ये 2 प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा, आप एलसीएम लोगे अल्फ़ा बीटा आएगा, तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, यहाँ बीटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। हो गया इजी। और अब हमारा प्रोडक्ट निकालें तो ये क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा अपॉन बीटा, प्लस इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कैंसिल होके 1 आ गया। तो इफ़ यू सी, आपको सेम चीज़ मिल गई जो वहाँ है, तो इसका प्रोडक्ट का आंसर भी यही आएगा जो सम का आएगा, है ना। प्रोडक्ट का आंसर भी वही आएगा जो सम का आंसर है। तो हमारा यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -8, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -8 एंड अल्फ़ा बीटा इज़ 6। तो ये -8 का स्क्वायर मतलब 64 डिवाइडेड बाय 6, कैंसिल हुआ 32 अपॉन 3, सम भी यही प्रोडक्ट भी यही। तो पोलिनोमियल क्या बनेगा, k टाइम्स k की वैल्यू क्या हो गई 3, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3x² माइनस 32x प्लस 32, ये हमारा पोलिनोमियल बनेगा, क्योंकि सम की जगह भी 32/3, प्रोडक्ट की जगह भी 32/3, दोनों की वैल्यू सेम है। तो 3 उधर चला गया जहाँ नहीं था, बाकी जगह पर से हट गया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, कंटिन्यू होगा अभी पोलिनोमियल, अभी और क्वेश्चन टाइप्स बाकी है। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।